खबर पर पैनी नजर। आप देखते रहिए खबर की तह तक। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्यवाही पर कांग्रेसियों का कड़ा विरोध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक में। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, जहां एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी की साजिश करार देते हुए पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। जी हां, इस मामले में अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे बीजेपी की राजनीतिक बदले की कार्यवाही बता रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी संगठन ऑल इंडिया के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश सिंह यादव ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। ब्रजेश सिंह यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्यवाही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की साजिश है। यही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अब सरकार चलाने के काबिल नहीं है और बौखलाहट में उल जलूल कदम उठा रही है। ब्रजेश सिंह यादव का यह भी दावा है कि बीजेपी की इन हरकतों से कांग्रेस का वर्चस्व पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी ईडी को स्वतंत्र रूप से काम करने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह यादव ईडी की कार्यशैली पर भी किया तीखा प्रहार। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये मामला वाकई में कानूनी है या फिर राजनीतिक रंग ले चुका है। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं प्रियंका गांधी संगठन ऑल इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ब्रजेश सिंह यादव के द्वारा किए गए करारे प्रहार से। लेकिन इस मामले में जनता की क्या राय है? क्या यह कार्यवाही भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम है या फिर विपक्ष को दबाने की कोशिश? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही ताजा और सटीक खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट फाइल की है अपनी, जिसमें उन्होंने गांधी परिवार पर सीधे सीधे निशाना साधा है, उनको आरोपी बनाया है। इस विषय पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, हमलावर है। जलालपुर में वो चीज़ अभी नहीं दिखी है, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, नेशनल हेराल्ड जो है वो एक बहाना है। असली बात ये है कि शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, इसको छुपाना है और जंगल राज को छुपाना है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, आज तक 193 लोगों पर ईडी ने अपना शिकंजा कसा। उसमें सिर्फ 2 दोषी निकले हैं। पिछले 10 सालों में 193 लोगों पर ईडी की कार्रवाई हुई, उसमें सिर्फ 2 लोग निकले हैं। अब आप इससे आकलन लगाइए कि विपक्ष पर क्यों ईडी की इतनी चढ़ाई हो रही है। और ये एक लोगों का, जनता का मन भटकाने का रास्ता है, जिसे ये बीजेपी बार बार अपनाती है और लोगों का मन भटका देती है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब चीज़ों से लोगों का मन भटका देती है। बीजेपी का असल फंडा यही है कि अपनी नाकामी को छुपाना है और किसी तरीके से आपका मन भटकाना है। यही उसका फार्मूला है। और रही बात ईडी की, तो मैं ईडी की बात करता हूँ। तो आप बता दीजिए मुझको, 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ़ किया गया है। ईडी कहाँ है? अगर वो एक निष्पक्ष संस्था है तो 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया गया है पूंजीपतियों का, उस पर ईडी का क्या कार्रवाई है? और अभी जल्द ही मैंने देखा है 1757 करोड़ बीएसएनएल का जियो, 1757 करोड़ का मामला उसमें आया था। और उस पर ईडी का क्या कर रही है? अगर ईडी निष्पक्ष है तो ईडी वहाँ पर भी जाए ना। और पीएम केयर फंड का जो पैसा जमा हुआ था, जो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं वो उसका मैं हिसाब नहीं दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकते हैं? जनता का पैसा ईडी कहाँ गई वहाँ? ईडी क्यों नहीं जाती है पीएम केयर फंड का पैसा पता लगाने के लिए? तो ये आप नहीं जानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। यही सब चीज़ों को ये छुपाते हैं और जनता में इसका असर ना जाए, इसलिए ये लोग हमेशा मन भटकाने की राजनीति करते हैं। और ये पीएम केयर फंड का जवाब देना चाहिए इनको। 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ़ किया, उसका जवाब देना चाहिए। और बीफ कंपनी से जो 250 करोड़ रुपया चंदा लिया था इन्होंने, उस पर कब बात करेंगे? ये उस पर भी देश से बात करें ना। ये इनकी ईडी चलती है, ईडी कहाँ है, उस पर भी बात करें कि क्या, कहाँ से वो पैसे आए, क्यों लिया गया, करना चाहिए ना। तो इनका जो फार्मूला है ये गलत है। और आप इस समय मौजूदा स्थिति में मैं बता रहा हूँ, यहाँ अम्बेडकर नगर की ही बात में अगर आप देख लीजिए तो गांव में बिजली की समस्या आप देख लीजिए,
बिजली विभाग के लोग जाते हैं, मनमानी तरीके से बिल निकालते हैं और मनमानी उनका क्या, वो तो निकाल के चले जाते हैं, झेलता कौन है? चक्कर गरीब आदमी काट रहा है। तो इनका काम ही यही है। अब भाजपा सरकार का मकसद है कि लोग असल सच्चाई से भटके रहें और हमारी कुर्सी और हमारी सत्ता बरकरार रहे, जो कि ये गलत है। और रही बात है नेशनल हेराल्ड पर ये जांच की, तो राहुल गांधी इतने कमज़ोर नहीं है। आपको याद होगा राहुल गांधी का घर छीना गया था, याद है कि नहीं आपको याद? राहुल गांधी ने फिर से उसी अंदाज में उनके मुंह पर तमाचा मार के वो घर वापस लिया था, याद है आपको ना? तो ये लोग राहुल गांधी के साथ क्या क्या नहीं किए, घर छीना, सांसदी का सदस्यता छीन लिया, और ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं। और मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी उस समय से ही उठना शुरू हो गया जिस समय पहली बार राहुल गांधी के ऊपर ईडी इन लोगों ने लगाया था। और आज मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये ईडी नहीं है, ये भाजपा खुद को ये दिखा रही है कि मैं सत्ता नहीं संभाल पा रहा हूँ, आप सत्ता ले लीजिए, आप ही चला सकते हैं। कांग्रेस को सत्ता देना चाहती है, सच्चाई यही है। बीजेपी का विनाश आ गया है और राहुल गांधी पर ईडी लगा करके वो ये चाहती है कि अब कांग्रेस ही सत्ता संभाले, क्योंकि हमसे देश नहीं संभल रहा है और ना ही हम अब संभाल पाएंगे। अब हमारे बस की कुछ नहीं। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।